आइए मिलते हैं कोरोना फाइटर से, श्रीमान प्रवीण जी डोसी, नीमच, जो कि कोरोना से जंग लड़कर आए हैं। आपने हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सामान्य जनता आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती है। मेरा पहला प्रश्न है, आपको कब पता चला कि आप कोरोना से ग्रसित हैं? 10 जुलाई 2020 को रात को मुझे थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, वह फीवर हुआ, तो मैंने उस समय सूमो टेबलेट ली और मैं सो गया। उसके बाद सवेरे में बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और ठीक होकर मैं सवेरे दुकान पर चला गया और 1 बजे करीब मुझे थोड़ा फीवर हुआ, तो मैंने टेम्परेचर नापा तो 100 टेम्परेचर आया और 2:30 बजे के आसपास फिर मैंने टेम्परेचर नापा तो 101 टेम्परेचर आया। मैंने उसी समय मेरे आदरणीय जियाजी साहब डॉक्टर अनिल जी बाफना जो इंदौर रहते हैं, मैंने उनसे मोबाइल पर बात करी तो उनने कहा कि सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल जाओ और कोरोना की जांच कराओ। मैं उसी समय कोरोना की जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल चला गया। 4 बजे मैं वहाँ से सैंपल देकर जांच करवा के लौटा और घर पर आकर सीधा वॉशरूम में चला गया। वहाँ से नहाकर और मेरे स्वयं के कपड़े गीले कर सुखाकर उसके बाद अपने रूम में होम क्वारंटाइन हो गया और मैंने उसके बाद किसी से भी संपर्क नहीं किया। घर के सभी मेंबर मुझसे दूर रहे। फिर आपकी जो रिपोर्ट है उसका क्या हुआ, कब पॉजिटिव आई हो? 8 बजे के आसपास मुझे स्वास्थ्य कर्मचारी के यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आप पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एम्बुलेंस लेने आई। मैंने घर वालों से कहा कि मेरा एक बैग आप तैयार कर दीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा और आप लोग चिंता नहीं करें, मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पर लौटूंगा। यह बात तो सही है कि घर वालों को भी बहुत चिंता हो गई होगी कि जब आपके हॉस्पिटल जाने का समय आया। हाँ, घर वाले काफ़ी चिंतित हो गए और उनको एक बहुत बड़ा एक टेंशन हो गया, पर मुझे मेरी पॉजिटिव सोच देखकर उन लोगों को मैंने तसल्ली दी कि आप लोग चिंता नहीं करें, मैं स्वस्थ होकर ही घर पर आऊँगा। सामान्य जनता जो कि कोरोना का टेस्ट नहीं कराना चाहती है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आपको यदि कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो, तो आप हॉस्पिटल जाने से बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराने नहीं। आप जाकर टेस्ट कराइए। आपके टेस्ट कराने से आपका परिवार सुरक्षित बच जाएगा। टेस्ट कराने के बाद क्या उन्हें भी होम क्वारंटीन हो जाना चाहिए जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। टेस्ट कराने के बाद होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक अपने को मन में टेंशन ही रहता है। रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अपन एकदम टेंशन फ्री, और यदि पॉजिटिव आ जाती है तो अपने को हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अपने घर से हॉस्पिटल तक का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यहाँ पर ट्रामा सेंटर में, कोविड सेंटर में मुझे ठहराया गया था। वहाँ सब तरह की सुविधाएं थी, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद क्या आपके घर के आगे कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, और बनाया गया तो कैसे? जी हाँ, मेरे जाने के तत्काल बाद प्रशासन की टीम आई और पूरा कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। मेरा स्वयं का मकान और एक पास का मकान और एक पास का, एक दोनों आसपास वाले मकान को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। और ये कंटेनमेंट एरिया पूरा 14 दिन के लिए बनाया जाता है। यदि 14 दिन के अंदर उस परिवार का मेंबर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलता है तो 15वें दिन उस कंटेनमेंट एरिया को खोल दिया जाता है। उसमें यहाँ पर कैमरा लगाया जाता है और पुलिस कंट्रोल रूम का एक टीम भी बैठाई जाती है। आपका हॉस्पिटल में शेड्यूल क्या रहता था? सुबह 7 बजे उठकर योगासन प्राणायाम करते थे और काढ़ा दूध चाय और नाश्ता और खाना वगैरह समय पे 7 बजे पहले दिया जाता था। उधर हॉस्पिटल स्टाफ कैसे थे?
हॉस्पिटल स्टाफ बहुत बढ़िया थे, समय समय पे हमें डॉक्टर्स वगैरह चेक करने आते थे और दिन में 3 बार हमें डॉक्टर्स चेक करते थे। हमें वहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि हम किसी अपरिचित जगह पर आए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको उधर घर जैसा एनवायरनमेंट मिला। बाकी फैमिली मेंबर्स का टेस्ट कब और कैसे हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सभी फैमिली मेंबर्स का दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर आई थी और सबकी जांच करके लेकर गई थी। चूंकि लोग कोरोना से बहुत डरे हुए हैं, अगर उन्हें सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? घर पर रहकर इलाज करना चाहिए नुस्खों के सहित कि हॉस्पिटल जाना चाहिए? हमें कोरोना से नहीं डरना चाहिए। यदि भी हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें स्वयं को आगे होकर हॉस्पिटल जाकर जांच करनी चाहिए। यदि हम स्वयं आगे होकर जांच करने जाते हैं तो हम हमारे परिवार, समाज और इष्ट मित्रों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसा कि आपका कहना है कि आप सिविल हॉस्पिटल में गए थे, तो क्या आप पूरे 10 दिन वहीं रहे? हमें वहाँ पर 3 दिन ट्रामा सेंटर है यहाँ पर, उसमें कोविड सेंटर में रखा जाता है। 3 दिन हमारी पूरी समय पे सब तरह की जांच होती है और उनको ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य सुधार पर है, तो हमें फिर 7 दिन के लिए दूसरी जगह यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ 10 दिन रहने के बाद हम यदि 10 दिन तक सही हैं तो हमें उसके बाद 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि लोगों में भ्रांतियां बनी हुई हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अंतर है। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बहुत कम आंकते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वहाँ सुविधा कम है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी। तो आप इन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? देखो, मैं इसका तो बिल्कुल विरोध करूंगा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत बढ़िया सुविधाएं, साफ सफाई वगैरह सब अच्छी है। मैं तो सभी जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप डरे नहीं, सरकारी अस्पताल में बहुत बढ़िया से बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यही चाहिए कि लोग इसी तरह पॉजिटिविटी फैलाते रहें, हर जगह नेगेटिविटी न फैले। हम यही चाहते हैं, ऐसा ही होता रहे। आखिरी में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि आप नॉर्मल लोगों को, यानी कि सामान्य लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन और विनंती करना चाहूँगा कि मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सैनिटाइज करते रहें। आप यदि मास्क लगा के रखेंगे तो अपने परिवार और सभी जनों को सुरक्षित बचा कर रखेंगे। धन्यवाद। अभी चूंकि आप घर पर आ चुके हैं और 7 दिन आपको होम क्वारंटीन में रहना है, तो क्या वहाँ से भी आपकी जांच रेगुलरली हो रही है? कुछ वीडियो कॉल या ऐसी कुछ वो बात करते हैं आपसे? हाँ, मेरे पास पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था और उनने मेरे से वीडियो कॉलिंग बात भी करी है कि आप स्वस्थ तो हैं ना। तो मैंने बिल्कुल उनसे ऐसा कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमें कोरोना योद्धा के लिए कहना चाहूँगा कि वो अपनी जान हथेली पे रखकर पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को अछूत समझते हैं, और उन योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ कि पूरे समय तन मन से कार्य करने में लगे हुए हैं। बारंबार मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।